दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर और जानेंगे उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है और उसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे अफेक्ट करती रहती है। इस बीमारी का सही इलाज हमारे लिए निहायती जरूरी है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं। कहाँ लेकर फिरूं मैं, आए नौको सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता। प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जिस शक्ति को आप मानते हो, जिसको मंदिर में सजाया है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, तो उन्हीं की कृपा से सारे काम बनते हैं। कई बार आदमी भटक जाता है, जब कुछ ऐसे उपाय करने लगता है तो जो हमने छुड़वाए और कुछ नहीं किया हमने, तो वो जब छोड़े तो वो कृपा आने लगी। जो यंत्र या ऐसी चीजें खरीदते थे तो लोगों को उससे छुटकारा मिला और वो जुड़ गए उन शक्तियों के साथ। जब उनका किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, किसी की गीता छूटी हुई थी वो पढ़ना शुरू की, या माता के स्थान पर, साईं बाबा के स्थान पर जो आप एक्सपीरियंस सुनते हैं कि 10-10 साल बीत गए थे या 5 साल बीत गए थे, नहीं जा सके, तो जब उनको पता लगा कि ये हमारी कमियां हैं तो वो हमने सिर्फ पॉइंट आउट की। तो जब उन्होंने वो करना शुरू किया तो वो कृपा आनी शुरू हो गई। तो भक्तों पर तो वो कृपा जानी शुरू हो गई और उनके काम बिना किसी आडंबर के उसी कृपा से बनने शुरू हो गए, क्योंकि वास्तव में तो वो कृपा ही काम कर रही होती है। भक्तों के साथ हमारा नाता होता है और उन शक्तियों के साथ जुड़ने की राह दिखाना। जो लोग अंगूठियों में हजारों रुपए खर्च करते थे या और यंत्रों में खर्च करते थे, तो हमने तो उन शक्तियों की राह दिखाई। वास्तव में जो सच्चाई है उसका लेवल उन शक्तियों का बहुत ऊपर होता है, इन सब चीजों से बहुत ऊंचा होता है। वो मंदिर जाना शुरू हो गए, वो माता के जाना शुरू हो गए, साईं बाबा के जाना शुरू हो गए, उन्होंने वो पूजा शुरू कर दी। वो किताबें, तो वो घर में जो चीजें नहीं थी तो वो चीजें जो उनको पढ़ी हुई हैं किताबें, उनको पढ़ना शुरू किया तो उससे वो कृपा आनी शुरू हुई। वो चाहे कर्म की थी
तो ये क्योंकि चीज़ें कर्म है, चाहे वो खाने का है, चाहे पहनने का है, चाहे किसी को पिक्चर दिखाने का, क्योंकि हम प्रचारक नहीं हैं, जो चीज़ें कन्वे करते हैं तो वो वही जान रहा है, या जो लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या सच्चाइयाँ हैं। ये सच्चाइयाँ तो अटल उन शक्तियों की हैं जिनसे कुछ छिपा नहीं है। वो छोटे से छोटा कर्म भी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो, और उसी से वो कृपा जाती है। और वो जाति किन के ऊपर है? वो भक्तों के ऊपर जाती है, जिनका मन शुद्ध है उनके ऊपर जाती है। तो वो सच्चाइयाँ हर किसी ने देखी और पहचानी कि सच क्या है। यहाँ कितने लोग आते हैं, आपने जो देखा महसूस किया, ये उनके एक्सपीरियंस हैं। जो कि इतने लोग खड़े होते हैं क्योंकि लोग कुछ मैनेज करते हैं ऐसे, लेकिन ये हर युग की सच्चाई है, हर युग में होता आया है और अभी भी वही हो रहा है। और इस दरबार की सच्चाई पहले भी जैसे थी, आज भी वैसे ही है और हमेशा वैसे रहेगी। कोई एक भक्त भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये शक्तियां जो हैं वो कृपा वाली हैं और सच्चाई पर हमेशा भक्तों पर कृपा जाती है। अरे हमारे भक्त तो गलत करने से पहले सोचते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ दो। तो यहाँ पर जो जितने जुड़े हुए हैं, खानदान के खानदान सालों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पग पग यहाँ पर जो सच्चाई महसूस की, उन शक्तियों की कृपा महसूस की, उन्होंने दूसरी जगह नहीं देखी। जहाँ जहाँ भी वो गए, हम ये नहीं कहते कि वो यहाँ पर, हम तो मंदिर भेजते हैं कि जाओ भी, जिस जगह का छूटा हुआ है उस मंदिर जाके आओ, जिस धर्म को मानते हो उसको मानो। हम तो सिर्फ वो आईना दिखाते हैं कि क्या करने से क्या हो रहा है, और वो करना शुरू करता है तो वो कृपा आनी शुरू हो जाती है, और उस कृपा को कौन रोक सकता है। तो वो शक्तियां जिनको हमने शक्ति अपने मंदिर में सजाया था, उन्हीं की शक्ति का एहसास जरूर कराया कि वो यंत्र मंत्र नहीं रखने हैं, उस शक्ति को शक्ति मानना है। और वो चाहे अपने लिए है, चाहे परिवार के लिए है, वो कर्म है, कई चीजें मैच करती हैं साथ में। वो जब करते जाते हैं तो वो उसी तरह कृपा जाती जाती है और वो सारे काम भी बनते जाते हैं। लोगों के दुख तो शक्तियां एक एक करके चुन लेती हैं। वो उनको सब पता होता है कि आपकी क्या इच्छा है, क्या परेशानी आने वाली है। तो वो उनकी जब कृपा का हाथ रहता है तो वो सब कुछ उनको मिलता जाता है, इसीलिए तो उनको शक्ति माना जाता है। लेकिन उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, भटकन नहीं होनी चाहिए। और जो दुविधा में होता है तो वो शक्तियां भी देख रही होती हैं कि इसका विश्वास कच्चा है, पता नहीं, ये भी एक खेल उन शक्तियों का है। तो इससे ऐसा नहीं कि कुछ फर्क पड़ना है। भक्तों ने उस चीज को महसूस किया है और बाबा को सिर्फ भक्त चाहिए, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई उस राह पर चलता है, भटकन में चलता है, तो भाई जहाँ मर्जी कोई जाता रहे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि किसी को बुलाया जाता है, वो तो शक्तियाँ जिसको बुलाना है खुद बुला लेती हैं। जहाँ बैठा है वहाँ उन्होंने भेजना है, नज़दीक का मंदिर है या कहीं है तो वहाँ भेज देती हैं, और वो कृपा उन पर बरसाती रहती हैं। और वो इसी तरह बरसती रहेगी, इसी तरह उनके काम बनते रहेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है भक्तों के लिए। हम चाहते हैं कि जो हमारा भक्त फॉलो करता है, जिसको पता है कि यहाँ क्या है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद महसूस करता है और उसको वो समझ आ गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि उसने वो राह छोड़ दी। और वो शक्तियों की कृपा को पाने के लिए कोई आडंबर नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ वो चीज़ें छोड़ के जिस धर्म को भी मानता है वो करता जाता है। और जो कर्म साथ मैच करते हैं, जो कि आपने पहले भी सुने होंगे, जो चीज़ें बताई गई हैं वो उस समय की सच्चाइयाँ ही नहीं, आज की भी वही सच्चाइयाँ हैं, अटल सच्चाइयाँ हैं। जैसे जैसे आपको करने के लिए कहा गया था उसी तरह आप करते रहिएगा तो वो कृपा भी उसी तरह जाती रहेगी। तो आपने सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करनी है, और वो सबको हर समय जहाँ भी कोई रहे तो वो शक्तियाँ जरूर देख रही होती हैं और उसी तरह उसके काम भी बना रही होती हैं, उसी तरह वो कृपा भी कर रही होती हैं, क्योंकि वो खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं
ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमज़ान हमारे साथ। अक्से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर और जानेंगे उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है और उसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे अफेक्ट करती रहती है। इस बीमारी का सही इलाज हमारे लिए निहायती ज़रूरी है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं, कहाँ लेकर फिरूं मैं, आए नौ को सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता। प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। ताज नहीं है। हाँ, हट के कुछ नहीं आपने करना है। जो जो चीज़ें आडंबर वाली हैं वो नहीं करनी है। बस जिस धर्म को मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, उसी को मानते हुए आप करते जाइएगा तो वो सारे काम भी बनेंगे, वो कृपा भी आती रहेगी और वो शक्तियाँ हमेशा, ये युगों युगों से नियम है, हमेशा सच्चाई का ही साथ देती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। कुछ समय के लिए ऐसा जरूर होता है लेकिन अल्टीमेटली वही शक्तियाँ प्रिवेल करती हैं और अभी भी वही होगा। ये आशीर्वाद है हमारा भक्तों के लिए। इस दरबार की सच्चाई पर कभी आंच नहीं आ सकती, गलत चाहे कुछ भी करते रहें, कुछ षड्यंत्र करते रहें, क्योंकि वो सच्चाई जो है वो जितना उसको मिटाने की कोशिश की जाएगी वो उतना उभर के और ज़्यादा आएगी और दरबार का और प्रचंड रूप जो है निकल के सामने आएगा। आशीर्वाद। मेरा बाबा जी के चरणों में चरण वंदना परिवार की तरफ से भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ सब जने आए हुए हैं सब बाल बच्चेदार हैं, तो कहने का मतलब यदि किसी बच्चे की कुंडली में काल सर्प हो तो वो क्या करें? बड़ी परेशानी है। किसी का भी काल सर्प दोष या ऐसा कुछ और जिस किसी को बताया गया हो, जो भी दरबार से जुड़े हुए हैं, तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं, ना उसके लिए आपने कोई उपाय करना है, क्योंकि वो बाबा का कृपा का हाथ होता है और यहाँ कोई दोष किसी के ऊपर नहीं रहता है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं कि उनका वो काल सर्पदोष है ही नहीं, लेकिन वो एक डरावा होता है, तो आपने ऐसी भटकन में नहीं पड़ना है। आप उसके लिए ना ही कोई उपाय कीजिए, ना ही उससे घबराने की ज़रूरत है। वो सब कुछ जो है वो यहाँ से निपटता रहता है। हमारा आशीर्वाद है, ऐसा कुछ नहीं जिससे कि आपको डरने की ज़रूरत हो। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि ये सब उपाय करने से आदमी और फंस जाता है और वो कृपा रुक जाती है। इन चीज़ों से दूर रह के जो भी आप पूजा करते हैं, जिस भी शक्ति की करते हैं, वो करते रहिएगा। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप दरबार से निपटती रहती हैं। उसके लिए कोई पूजा आपने ऐसी नहीं करानी, कोई आपने उपाय नहीं करने, क्योंकि उस सब से कृपा रुकती है और उस कृपा में वो सब कुछ जो है, एक चीज़ नहीं, वो एंडलेस है। क्या किसकी समस्या है, क्या परेशानी है, कहाँ, क्योंकि ग्रहों की भी उसी तरह यहाँ प्रत्यक्ष कृपा है। वो ग्रह भी हमारे भक्तों पर उसी तरह कृपा करते हैं, लेकिन आपने उपाय नहीं करने हैं।
तो जिसको सूर्य का जल है वो दे सकता है, क्योंकि वो पूजा के तौर पर है। पूजा एक निचोड़ है कि आपने पूजा करनी है, उपाय नहीं करने हैं, कोई दान कोई पुण्य उपाय के तौर पर नहीं करना है। और जैसे जैसे आप वो करते जाइएगा तो वो शक्तियाँ हमेशा सबके ऊपर कृपा करती हैं और वो उसी से वो सारे काम बनते हैं। बाकी जो है भ्रमित होकर जब आप भटकते हैं तो वो फिर काम गड़बड़ होने शुरू होते हैं और अल्टीमेटली उन्हीं शक्तियों की शरण में जाना पड़ता है जो दैवी शक्तियाँ हैं। तो पहले ही ऐसा क्यों किया जाए, तो वो काम भी बनते रहेंगे, कृपा भी आती रहेगी। बोल निर्मल दरबार की जय। भाई मेरी पूजा में क्या कर, जिस तरह की भी पूजा जो भी कोई करता है उपाय के तौर पर नहीं, जिसको मंदिर में आपने सजा रखा है देवी शक्तियाँ, उन्हीं की हर कोई पूजा करेगा तो वो पूजा हमेशा हमारे हर भक्त की स्वीकार होगी। देखिए वो तो भावना देखती हैं शक्तियाँ, वो तरीके नहीं देखती हैं। जो भी नियम आप बना लेते हैं वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं कि किताबें पढ़ के आपने कोई उसकी विधि देखनी है। आपने उन किताबों का जो होली बुक्स हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे गीता है, चाहे किसी और धर्म की कोई पुस्तक है, उसका मान करना है, उसको पढ़ना है। जो फ़ोटो आपने रखी हुई है मंदिर में उनको अगरबत्ती करते हैं और भावना बिल्कुल सही रखनी है। चाहे 2 मिनट भी पूजा कीजिएगा, क्योंकि हाथ जोड़ना भी पूजा है, अगरबत्ती करना भी पूजा है। लेकिन आडंबर वाली पूजा जब कोई ऐसे आप यंत्र साथ में सजा देते हैं तो वो जितना मर्जी करते रहिए फिर वो पूजा स्वीकार नहीं होती। जब आस्था उन शक्तियों पर है उन्हीं को मंदिर में सजाइए और उन्हीं को चाहे 2 मिनट आप हाथ जोड़ लिए, चाहे अगरबत्ती कर लीजिए, तो वो पूजा है। वो सारी चीज़ें बाकी तालमेल में होनी चाहिए, तो वो पूजा हर भक्त की जो है वो स्वीकार होती है। और कई बार ऐसा करता है कि वो बाज़ार से किताबें ला के ऐसी कि इस ढंग से पूजा करो, इस ढंग से पूजा करो, ये उपाय करो, तो वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। वो कोई तरीका और नहीं, वो सिर्फ आपकी भावना का तरीका देखते हैं और उस ढंग से कीजिए तो वो कृपा भी आएगी और पूजा भी स्वीकार होगी। क्योंकि हर एक के लिए वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट सबको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो भावना से की हुई पूजा वो शक्तियाँ बिल्कुल मंजूर करेंगी। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं बदलाकोट फरीदाबाद से आया बाबा। आप साईं बाबा के मंदिर गए कभी? गए थे बाबा। विभूति लाए थे? लेके आए थे बाबा। लास्ट कब ली? बाबा वहाँ से आए थे तो 1-2 दिन बाद ही ली थी बस। अब कितने दिन हो गए लिए हुए? बाबा फरवरी में गए थे। अभी कौन सा महीना है? काफ़ी महीने बीत गए ना। हाँ बाबा। विभूति रखी है? हाँ बाबा। कौन लेगा उसको? जाओ लेना शुरू करो, तब कृपानी शुरू हो जाएगी। बाबा जी प्रणाम। अब ये बताओ कि कभी चद्दर खरीदी आपने? शॉल जो होती है। हाँ बाबा जी पिछले साल खरीदा था। पिछले साल खरीदे हो ना? अब इस साल एक और खरीदना, जाके साईं बाबा के मंदिर में चढ़ा देना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। भाई प्रणाम। आप साईं बाबा के मंदिर गए कभी? 5-6 साल हो गए। क्या सोचा था 6 साल कृपा चलती रहेगी? नहीं, जाएंगे। साल में एक बार जाया करो, जाओ फिर से कृपा शुरू हो जाएगी। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। भाई ये आलू मटर कब खाए आपने? बाबा जी 1-2 दिन पहले ही खाए थे। उसमें पनीर नहीं था? नहीं। अब पनीर डाल के आलू मटर 5-7 रोटियां साथ में बाजार से चाहे ले लेना, साईं बाबा के मंदिर के आगे जाके बांट देना गरीबों में, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कोटि कोटि प्रणाम जी। और है जी कि मुझे 15 साल हो गए जी, एक बिल्डर से प्लाट लिया था तो वो अभी तक मुझे पोजेशन नहीं दे रहा है, तो उसकी ज़रा कृपा करो। 15 साल हो गए जी, पोजेशन नहीं मिला? पोजेशन नहीं दिया, पेमेंट पूरी दे रखी है। अब ये बताओ 15 सालों में साईं बाबा के मंदिर कितनी बार गए? साईं बाबा के मंदिर में तो नहीं जाता। बस नहीं जाते हो, अब जाना शुरू कर दो, फिर रास्ते खुलने शुरू होंगे। अच्छा जी। बाबा के चरणों में कोटि। भाई कहाँ से आए आप? गाजीपुर दिल्ली से। ये बताओ अजमेर का नाम सुना है ना? हाँ जी बाबा जी सुना है। कभी गए? नहीं बाबा जी अजमेर नहीं गया। कई बार सोचा लेकिन ख्वाजा के नहीं गए तो कैसे कृपा आएगी? अब सोचा है जो उसको पूरा कर दो, तब काम बनने शुरू होंगे। भाई जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। भाई आपने बंदर कहाँ पर देखे ये बताओ?
छत पे रहेगा। छत पे आते हैं, उनको केले वेले खिलाए कभी? नहीं खिलाए। क्या करते हो? भगाते हैं। भगा देते हो? अब जाओ एक बार केले खिला देना है, नहीं तो बजरंग बली के मंदिर जाके प्रसाद करा दो, कृपा अनिश हो जाएगी। आप कहाँ से आए? गाजीपुर दिल्ली से। साईं बाबा के मंदिर आप लास्ट कब गए? 2-3 महीने पहले दिल्ली में। साईं संध्या अटेंड की कभी? जी नहीं। एक बार कर लेना, कृपा अनिश हो जाएगी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। निर्मल दरबार की जय। भाई आप कहाँ से आए? जी इंदी डिस्ट्रिक्ट करनाल से। ये आलू के परोठे कब बनाए थे? बाबा जी मैं नहीं बना, बहू बनाती है मेरी। बहू बनाती है? अब बहू को कहना वही परोठे बना के साईं बाबा के मंदिर के आगे 5-7 बांट दे, कृपा अनिश हो जाएगी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा तेरा। अगले समागम 27 जून गुरुवार को 17 समागम मुंबई में, 28 जून शुक्रवार को 18 समागम मुंबई में, 6 जुलाई शनिवार को 43rd समागम दिल्ली में और 7 जुलाई रविवार को 44th समागम दिल्ली में होने जा रहे हैं। सीट्स की ओवर बुकिंग होने के कारण 27 जून मुंबई 17th समागम और 28 जून मुंबई 18th समागम, 6 जुलाई दिल्ली 43rd समागम और 7 जुलाई दिल्ली 44th समागम की बुकिंग बंद कर दी गई है। समागम में ओरिजिनल फोटो आईडी लाना अनिवार्य है। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। बाबा आपकी बहुत कृपा है। बाबा आपकी कृपा से ही मेरा पेपर क्लियर हुआ है। अपनी कृपा बनाए रखें। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से आई हूँ। बाबा जी मैं बहुत टूट चुकी थी, मेरा घर भी टूटा हुआ था। आज बाबा जी आपने मेरा घर 2 मंजिला बना दिया और मेरे बेटे को भी शादी करा दी और सब कुछ आपकी कृपा चाहिए। मेरे बच्चे और मेरे माँ और मेरे पर कृपा करो बाबा जी, कृपा करो मेरे बच्चों पर। बाबा जी मैं 15 साल तो विधवा हूँ। बाबा जी मेरे छोटे छोटे बच्चे, जब तो मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम लेता मेरे सारे काम बन रहे। बाबा जी मेरे घर रोटी भी खाने नहीं सी। बाबा जी 2 साल तो मैं नहीं हूँ खुश कि मैं अपने बच्चों को भर पेट रोटी खिला सकती। बाबा जी कृपा करो बाबा जी। हे परम पिता परमेश्वर कोट कोट प्रणाम बाबा, कोट कोट प्रणाम बाबा। सोचे नहीं थे कभी सपने में कि आपके सामने इस कदर आ पाएंगे बाबा। अभी 1 महीना पहले मेरी जॉब लगी है बाबा। यही मतलब प्रार्थना थी आपसे कि समागम में बुकिंग करने के बाद लोगों का एक्सपीरियंस सुनता हूँ कि जॉब लग जाती है। मेरे साथ क्या होगा बाबा, कब होगा? आपकी इतनी बड़ी कृपा ही बाबा। इंटरव्यू देने गया, ऑफिसर मना कर दिया बाबा। फिर मैंने आपसे प्रार्थना की बाबा, फिर उसने सेलेक्ट कर दिया मुझे। उसके बाद बाबा आपके समागम में आने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी बाबा। 1 ही महीना हुआ था बाबा। मैं रो पड़ा कि बाबा मैं कैसे आऊँगा। बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई कि मुझे छुट्टी मिल गई, उसने छुट्टी दे दी। हे बाबा सदैव आपकी कसौटी पर मैं और मेरा परिवार खरा उतरे बाबा। कृपा करिए, कृपा करिए, जो भूल चूक हो क्षमा करिए बाबा। बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी सिस्टर की शादी जो मेरे से छोटी है उसकी एंगेजमेंट को 9 साल हो गए थे और जब से मैंने आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया विद इन ए मंथ उसकी मैरिज हो गई। ऐसी कृपा बनाए रखने बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य
निर्मल बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 15/7/2000 को एक बवंडर ऐसा आया जिसमें सब मेरा बिगड़ गया था। 15/6/2010 से आप एक्सपीरियंस लिया, उस हिसाब से मैंने काम किया और काफ़ी कृपा आपकी बरस रही है। आपके कसौटी में खरा उतरूँ और आपकी कृपा हमेशा बरसती रही है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते। बाबा जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आपकी कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, जबकि मुझे अपने बड़े बेटे का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बाबा जी कृपा करो, धन्यवाद। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं बॉम्बे से प्रमिला जैन। आपसे जुड़ने से पहले दाने दाने के लिए हम लोग मोहताज थे, लेकिन आपको जुड़ने के बाद हम अच्छा खा रहे, पी रहे, अच्छा ले रहे, कोई बार्गेनिंग अभी नहीं करती। नहीं तो सामने वाला 50 रुपया बोले तो मैं 25 बोलती थी, लेकिन अब 1 रुपया बार्गेनिंग ना करके अच्छा खा रहे, पी रहे। बाबा, मेरे और मेरे परिवार, मेरे भाई बहन सबके ऊपर कृपा करना बाबा, कृपा करना बाबा, कृपा करना। निर्मल बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं मुंबई से आया हूँ और मेरे को आपका जुड़ने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। पहले मेरे मन को बिल्कुल शांति नहीं था, मेरे को बहुत बेचैन लग रहा था, लेकिन अभी जब से आपसे जुड़े हम लोग, तब से हमारा मन को एकदम शांति है और हमारा परिवार को ऊपर हमारा आशीर्वाद रखना। मेरे बेटे को आपको तरक्की के लिए मैं आशीर्वाद मांगता हूँ और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। बाबा जी, आपको कोटि कोटि वंदन। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, अभी 2 दिन पहले मेरे बीटेक फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कंप्यूटर में मेरे बैक ना आ जाए, पर आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैं आपकी कृपा से सारे विषयों में पास हो गई। कृपा करें बाबा, मेरी माँ ने एक जगह मेरा रिश्ता देखा है। बाबा, कृपा करें कि वो उस रिश्ते को स्वीकार कर ले। बाबा, कृपा करें। जय हो मेरे परमपिता परमात्मा पूजनीय श्री निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। बाबा जी, रोहतक से हमने प्लाट भरा। बाबा जी, जब हमने दसवंत जमा किया, उसी दिन हमारे पास 1 भी रुपया नहीं था। बाबा जी, उसी दिन हमारे पास सबसे बड़े प्लाट के लिए आपने कृपा की मेरे बाबा जी, हमारा प्लाट भरवा दिया मेरे बाबा जी। बाबा जी, हम बिल्कुल मन में विश्वास करते हैं बाबा जी कि आप हमारा प्लाट जरूर से जरूर निकलो। बाबा जी, सच्ची श्रद्धा से विश्वास करते हैं मेरे गुरुजी महाराज, कृपा करना मेरे बाबा जी, कृपा करना। पूज्य श्री निर्मल बाबा, आपको कोटि कोटि नमन। ये मेरा तीसरा समागम है। इससे पहले मैं रायपुर, नागपुर में आपके समागम में अटेंड कर चुका हूँ। बाबा, मैं दीपिका कोरबा से आया हूँ। बाबा, हे बाबा, आपके सेकंड दसवंत जमा करने के 1 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया और मैंने 1 हफ्ता के अंदर कैसे क्या इंटरव्यू हो गया। बाबा, मैं जॉब करना चाहता था, चेंज करना चाहता था, लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा था। पता कहता नहीं कैसे क्या हो गया। बाबा, इंटरव्यू हो गया। बाबा, सब आपकी कृपा है। बाबा, मुझ पर, मेरे परिवार पर, दोनों बच्चे पर कृपा करना। बाबा, हे बाबा, बहुत सारे गलती हो गई, हम नहीं जान पाते बाबा, तब भी बाबा क्षमा करना। बाबा, हे बाबा, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं फौज में बाबा नौकरी करता हूँ। मैं 24 साल नौकरी के दौरान में कभी आपको बाबा का दर्शन नहीं हो पा रहे थे। अभी शिरडी साईं बाबा पूरे बच्चे को लेकर घुमा के लाया हूँ। अभी अमरनाथ दर्शन करके आया, अभी गुरुद्वारा गए के आया, अभी आपका दर्शन मेरा हो रहा है। मेरा 2 बच्चा है और वो थोड़ा दुष्ट टाइप के हैं, थोड़ा अच्छे भी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आशीर्वाद कीजिए बाबा। आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारण से वो एक दिन घर से भाग गया। मेरे पूरे परिवार में लोग रोने लगे। फिर रात को पापा ने पुलिस को कंप्लेंट की और लोगों से पता किया, तो उसी दिन उसका स्कूल में मीटिंग भी था। फिर अगले दिन मम्मी ने आपके बारे में सुना था, तो आपसे प्रार्थना की कि बाबा जहाँ कहीं भी हो उसकी मति दो कि वो घर वापस आ जाए।
और उससे 2 मिनट नहीं हुए उसने मेरे फ़ोन पे मुझे कॉल किया कि दीदी मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं और मैं ठीक ठाक हूं। फिर वो अगले दिन अपने छोटे भाई के साथ बस स्टॉप पे उसका इंतज़ार कर रहा था।